भारत रत्न आज संत साहित्य। साहित्य का परम उद्देश्य क्या है? परम सुख की प्राप्ति, चरम आनंद की प्राप्ति, सत्य की खोज और इस दिशा में किए गए प्रयासों, उपलब्धियों, प्राप्तियों को शब्दों में व्यक्त कर देना, वर्णित कर देना, व्याख्यायित कर देना, यही साहित्य का मूल लक्ष्य है। और इस उद्देश्य की प्राप्ति में सबसे अधिक प्रामाणिक उपलब्धि जनित साहित्य है संत साहित्य। जो सत्य है वही शिव है, वही सुंदर है, वही सनातन है, वही शाश्वत है, वही नित्य है। और इसकी व्याख्या संतों के अतिरिक्त, सिद्ध पुरुषों के अतिरिक्त, मनीषियों के अतिरिक्त और कौन कर सकता है? संत साहित्य की ही एक प्रमुख शाखा है संत काव्य। भारत के उस दौर में जब भारत मुस्लिम आक्रांताओं से त्रस्त था, देश की दीनहीन जनता कातर दृष्टि से परिस्थितियों के साथ समायोजन कर इसे नियति मान बैठी, तो ऐसे समय का सदुपयोग हुआ व्यक्ति के आध्यात्मिक, उसके वास्तविक कल्याण की दिशा में। और यह अलग जगाई संतों ने, सूफियों ने, ज्ञानियों ने। ज्यों-ज्यों भारत में मुस्लिम साम्राज्य की नींव दृढ़ होती गई, त्यों-त्यों संत काव्य की विविध शाखाएं देश में पुष्ट होती गईं, प्रस्फुटित होती गईं। अकबर और जहांगीर का युग मुगल शासन का चरमोत्कर्ष था, और यही समय भारत में संत काव्य और संत साहित्य का चरम काल था। इस्लामिक राज्य की अवनति के साथ ही भारत में श्रेष्ठ भक्ति काव्य का लोप होने लगा, और वीरगाथा का द्वितीय उत्थान तथा रीति काव्य की उन्नति प्रारंभ हो गई। वास्तव में भारत ने स्वयं विदेशी आक्रांताओं को आक्रमण के लिए आमंत्रित किया, उन्हें प्रोत्साहित किया, उन्हें एक उत्तम अवसर के रूप में प्रस्तुत किया। यह वह दौर था जब भारत की
सामाजिक व्यवस्था पूरी तरह सड़गल गई थी। जाति भेद, ऊंच नीच, पाखंड, कर्मकांड, ढोंग, अज्ञान की दुर्गंध से यह पूरा देश भभक उठा था और इस दुर्गंध को दूर बैठे आक्रांताओं ने महसूस कर लिया। वे समझ गए इस देश से अधिक उन्नत अवसर और कहां मिलेगा। भारत दासता के दीर्घकालिक दौर में प्रवेश कर गया। जब विदेशी आक्रांता देश पर हावी हो गए, तब भारतीय समाज की आंख खुलनी शुरू हुई। लेकिन अब क्या हो सकता था? चिड़ियां खेत चुग चुकी थीं और अब उस परमपिता की याद के अलावा, सत्य की खोज के अलावा और मार्ग ही क्या था। जितना अधिक भारतीय समाज का उत्पीड़न हुआ, उन्हें शारीरिक यंत्रणाएं दी गईं, उन्हें अपमान के घाव दिए गए, उन्हें मौलिक मानवाधिकारों तक से वंचित कर दिया गया, उन्हें कपड़े पहनने की इजाजत नहीं दी गई, घोड़े की सवारी उनके लिए अपराध हो गया, वे सभी प्रकार की संपत्तियों से वंचित कर दिए गए, उनकी खाल खिंचवाई जाने लगी, उनकी गर्दनें कटवाई जाने लगी, उन्हें गधे पर बिठाकर शहर भर में घुमाया जाने लगा, उनका धर्म परिवर्तन होने लगा। और यह सब भोगते हुए भारतीय समाज की आंखें कुछ कुछ खुलनी शुरू हुई। उसने स्वीकार किया कि वह गलत मार्ग पर था और इसी दौर में प्रेरणा का स्रोत बने अनेक संत और उनके द्वारा प्रस्तुत संत काव्य, संत साहित्य। भारत को एक ऐसे मार्ग की आवश्यकता हुई, एक ऐसे भक्ति मार्ग की आवश्यकता महसूस हुई जिसे सभी जातियां, वर्ण, संप्रदाय बिना किसी भेदभाव के अपना सकें और आगे चलकर यही निर्गुण पंथ हुआ। इस मार्ग का उद्देश्य था जाति भेद, पाखंड, ऊंच नीच, असमानता और दुर्गुणों के समस्त प्रकार के मार्गों को काटकर मनुष्य को एक ही प्रेम सूत्र में बांध देना। बंगाल में चैतन्य महाप्रभु ने और महाराष्ट्र तथा मध्य प्रदेश में नामदेव रामानंद ने इस निर्गुण पंथ का सूत्रपात कर दिया। नामदेव यद्यपि स्वयं सगुण मार्ग के उपासक थे, किंतु आक्रांताओं के अत्याचारों से मर्माहत होकर इन्होंने सभी जातियों, वर्णों, संप्रदायों को एक सूत्र में लाने का प्रयास प्रारंभ किया। कबीर, नानक, दादू, सुंदरदास,
धरणीदास, पलटू, जगजीवन दास, भीखा साहेब, चरणदास, रैदास, मलूक दास, दयाबाई, सहजोबाई, दरिया साहब, गुलाल साहब, बुल्ला साहब, बुल्ले शाह, यारी, दूलन, गरीब दास, कास्ट, जिहवा स्वामी, नामदेव, सदना, धर्मदास, पीपा, रामानंद, गोरखनाथ, न जाने कितने ही सिद्ध संतों की वाणियों से भारत प्रकाशित हो उठा। पुनः धीरे धीरे ही सही सत्य के मार्ग पर प्रवृत्त हो गया। संत साहित्य ने भारत को बहुत कुछ दिया है। संत साहित्य भारत की आत्मा है, भारत की मूल पहचान है, भारत की गौरवशाली उपलब्धि है। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं।